अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है और आप ट्राई करने वाले हो किसी इंस्टीट्यूट के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान रखने चाहिए स्पॉन्सरशिप लेने से पहले, और इन पॉइंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आपका जो कोई ड्रीम कॉलेज भी है ना उस पर भी ये ट्राई कर सकते हो, और मोस्टली चांसेस हैं कि आपको वो इंस्टीट्यूट से स्पॉन्सरशिप मिल जाए। अदरवाइज उससे नहीं मिले तो जो आपकी सेकंड प्रायोरिटी भी हो तो उससे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। So hey guys, what's up? This is AJ and today in this video we are going to talk about the 3 points that can help you to get sponsorship. और जब मैं स्पॉन्सरशिप की बात करता हूं तो अभी तो बहुत मैसेज आ रहे थे भैया कि स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और आप अपनी सजेशन दे सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आपकी हेल्प कर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब मैं बात करता हूँ स्पॉन्सरशिप के बारे में तो बहुतों को ये प्रोसीजर पता नहीं है, बहुत से यहाँ पर नए नए हैं, तो उनको मैं बता दूं बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है और सारे इंस्टीट्यूट्स में ये अप्लाई होता है। आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर 7 या 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मेन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और उनके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से सीरीज बनाई हुई है, तो आप उनको चेक कर सकते हो फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब स्पॉन्सरशिप के लिए आपको 3 पार्ट्स हैं जो, ठीक है, उनको फुलफिल करना होता है। फर्स्ट थिंग इज स्पॉन्सरशिप टेस्ट आपका होगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसको क्लियर करना पड़ेगा। एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू अगर हो गया आपका क्लियर, देन उसके बाद आपको वहां से एक लेटर मिल जाएगा, ऑफर लेटर। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप वहां जिस इंस्टीट्यूट से आपको मिला हुआ है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कभी कभी जैसे आप सपोज करो फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जैसे आपने फॉर्म भरा है स्टार्टिंग में किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते रुको। ठीक है, उनका रिप्लाई आने में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बैच के हिसाब से एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, कंडक्ट स्पॉन्सरशिप टेस्ट, तो मे बी आपको अपनी बारी का वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर ज्यादा टाइम हो गया है तो आप उन्हें मेल करो, ठीक है, रिप्लाई आ जाएगा। और सेम टू सेम आगे इंटरव्यू का भी ऐसा ही। ठीक है, इंटरव्यू में काफी टाइम लगता है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें टाइम लगेगा, तो आप मेल कर सकते हो अगर आप ज्यादा ही टाइम हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, स्पॉन्सरशिप टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड देन इंटरव्यू। जैसे आप ये तीनों क्लियर कर दोगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम, कि लोगों को इतना जो नए नए हैं, ठीक है, उनको नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर डर रहता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो है, देखो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज जो आपके दिमाग में आ सकता है, उसमें एक है कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर दो। ठीक है, सपोज करो मैं 4 फॉर्म भर रहा हूँ स्पॉन्सरशिप इंस्टीट्यूट्स के, और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं सारे, ठीक है, जिसमें मुझे अच्छी कंपनियों से स्पॉन्सरशिप मिल रही है। अब सपोज करो अगर मैंने 4 भरे हुए हैं तो उसमें एक मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट जरूर होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, पहले ना जो 3 आपके बच गए उनका टेस्ट दे दो और साइकोमेट्रिक टेस्ट दे दो, इंटरव्यू दे दो। उससे क्या हो जाएगा, आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया जो भी है, तो उसके बाद वो सारा आप अप्लाई कर सकते हो अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ठीक है, और जैसे कि मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में ये आपने देखोगे कि फर्स्ट टाइम आप हमेशा नर्वस रहोगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम नर्वस होने ही वाले हो, मोस्ट केसेस में यही होता है। ठीक है, पहले चांस में आप नर्वस हो ही जाओगे, तो आप उनमें रिस्क ले सकते हो। ठीक है, जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं पहले उनमें दे दो, और अगर जो भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और फिर दूसरे में करो, तीसरे में करो, एंड चौथा जो आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट है तो उसमें अप्लाई कर लो। ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आपको उसकी स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये चीज जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि कैसा उसका स्ट्रक्चर आता है, इंटरव्यू में स्ट्रक्चर कैसा है, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको पता है तो ये आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोग डिपेंड करते हैं मटेरियल पे। आपने देखा होगा बहुत से लोग मुझसे खुद बोलते हैं भैया कि मुझे क्वेश्चन बता दो, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, और ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप नॉलेज लो। ठीक है, मटेरियल से कुछ होने वाला नहीं है। तो सेकंड पॉइंट जो मेरा है वो है लर्न द बेसिक्स, और ये एकदम सेम वही है। ठीक है, इसमें क्या है कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक बार नॉलेज ले ली ना, चाहे वो साइकोमेट्रिक टेस्ट की हो, स्पॉन्सरशिप टेस्ट की हो, इंटरव्यू की हो, आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा प्रोसीजर रहता है और कैसे हिसाब से मुझे प्रिपेयर करना है, तो आपको ना एक बार ये नॉलेज लेनी है। उसके बाद
आपको ये अप्लाई करनी है हर इंस्टीट्यूट में, समझ रहे हो। एक बार नॉलेज ही और सारी इंस्टीट्यूट पे आप ट्राई कर सकते हो। बट आजकल क्या हो रहा है, लोग चाहते हैं कि मटेरियल आ जाए, और मटेरियल आ गया तो वो एक ही इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत से इंस्टीट्यूट के अलग अलग से यहाँ पर मटेरियल बेचे जाते हैं, और क्या होता है कि उनको बस एक ही इंस्टीट्यूट पे अप्लाई होता है, फिर उनको दूसरा भी चाहिए होता है, और ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बिल्कुल इसको एकदम कभी वो है सपोर्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप हर जगह उसे अप्लाई कर सको। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आप बेसिक सीखें, नॉलेज लें। एंड ये सेम मैं गाइड सेशन में आपको कराता हूँ। जो भी गाइड सेशन में जुड़े होंगे उन्हें ये पता है, और बेसिक से बेसिक कीन डिटेल्स जो होती है मैं वहां पे उनको बताने की कोशिश करता हूं, जिससे वो एक बार ही में सारा नॉलेज ले सके, ठीक है। डजंट मैटर वो कितनी बार आप अप्लाई करने वाले हैं दूसरे इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो उतना नॉलेज सफिशिएंट है, ठीक है। तो बेसिक्स आपके जो भी हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कंडीशंस राइट नाउ। एज यू ऑल नो दिस इज पेंडेमिक, ठीक है। यहां पर बहुतों को यही नहीं पता कि ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है। ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि भैया ऑनलाइन तो नहीं होगा या ऑफलाइन तो नहीं होगा। तो आपको सिंपल से बता दूं, ऑनलाइन यहाँ पर आपका सारा प्रोसीजर चलेगा, चाहे वो स्पॉन्सिव टेस्ट हो, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, आपका इंटरव्यू हो, ये सारा आपका ऑनलाइन होगा, और ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मे बी आप घर में हो और प्रॉब्लम अभी बिल्कुल चल रही होंगी, लेकिन ऐसे लेजी नहीं बैठना है कि बस रेस्ट वेस्ट पे रहो। आराम से प्रिपेयर करो, स्पॉन्सरशिप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे अभी से प्रिपेयर करोगे ना तो बाद में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको तब तक रुके हुए और देन स्टार्ट करो, तो इसमें आपको हेल्प नहीं होने वाली है। तो स्टार्टिंग से ही लगे रहो और ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और अगर आपके पास सपोज करो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ठीक है। यही तो टाइम है, बाद में प्रॉब्लम आती है। मैंने आपको बताया है बहुत टाइम पे क्या होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं है तो बहुत से रिजेक्ट भी हो जाते हैं स्पॉन्सर मिलने के बाद भी। तो अभी जितना प्रिपेयर करना है आपको वो कर लो, ठीक है। अपने हिसाब से देखना अगर प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मेडिकल का भी बहुत से पूछ रहे थे कि भैया क्या मेडिकल कैसा है उसका प्रोसीजर, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लें। उसमें मैंने सारे प्रिकॉशन बताए हुए हैं, सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, वो बहुत शानदार वीडियो है, एक बार उसे जरूर देखें। तो मेडिकल अगर आपका नहीं बना है तो सेफ एनवायरनमेंट जब हो जाएगा तो आप तब बना सकते हो, क्योंकि जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेडिकल नहीं, ये आपको लास्ट टाइम पे चाहिए, ठीक है। जब एडमिशन से पहले 10-15 दिन होंगे ना, उस टाइम तक आपको सबमिट करने होते हैं, तो उनका ज्यादा चिंता मत करना। बट प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है सपोज करो, तो उसको 1 महीना लग ही जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप फंस सकते हो। लेकिन जैसे मेडिकल है, मेडिकल 1 ही दिन में हो जाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो नहीं है आपके पास, तो उसके लिए भी 15-20 दिन लग जाते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखो कि पहले से प्रिपेयर रहो इन सब के लिए, और जो आपके नीड्स हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाली, तो वो भी आप एक बार देख लेना। और ये थे मेरे तीनों पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। और हमेशा बोलता हूं, जो पहला पॉइंट था कि ज्यादा फॉर्म भरो, ठीक है। ज्यादा फॉर्म भरने से क्या हो जाएगा, आप एक जो आपके और है ना, जो प्रायोरिटी में आपने रखते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसे, तो इनमें से किसी न किसी में तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। और ड्रीम में भी हो सकता है आपका, ठीक है। अगर आपने अच्छे से स्ट्रेटेजीज बनाई है, प्रिपरेशन अच्छी की है, तो ड्रीम कॉलेज में भी आपका आसानी से हो सकता है। जो सेकंड पॉइंट था वो है आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूं कि मटेरियल पे कभी डिपेंड मत करना। अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज का तो वो सब जगह अप्लाई होगा। एग्जांपल के लिए अगर आपको पता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में कैसे क्वेश्चंस के आंसर करने, ठीक है, तो डजंट मैटर वो किस इंस्टीट्यूट का है, सब में वही अप्लाई होता है। लेकिन क्या होता है आजकल कि सब मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है, उस साइकोमेट्रिक टेस्ट के अलग अलग इंस्टीट्यूट के मटेरियल दे रहे हैं, एंड देन उसको आप पढ़ रहे हो, तो इट इज लाइक काइंड ऑफ कि बस वो आपका काट रहे हैं, ये वाला इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो कि बेसिक सीख लो, नॉलेज लो, और ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तीसरा है आपका मेंटली प्रिपेयर रहने की कोशिश अभी से कर लो, और तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में।